रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद में हूँ अलीना फारूक शेख। और अब सिंध और विफाक की चपकलिश खुलकर सामने आ गई है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की घन गरज वाज़े तौर पर सुनाई दी और वो सिंध हुकूमत पर खुलकर बरसे। उन्होंने कहा कि सियासी माहौल आलूदा नहीं करना चाहते। जैसे पंजाब में लोहा मनवाया है, अब सिंध में हम अपना लोहा मनवाएंगे। पीपल्स पार्टी तैयारी कर ले, हम सिंध आ रहे हैं। सूबे के ठेकेदार ना बने। अब उन्होंने ये कहा कि जी होते कौन है आप बिजली के बिल माफ़ करवाने वाले। वजीर खारजा के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जी वजीर खारजा या तो इस्तीफा दें या फिर वो माफ़ी मांगे। कहा कि शाह महमूद कुरैशी मजबूर ना करें कि हम बता दें कि किसने उन्हें वजीर आज़म बनने का ख्वाब दिखाया। उनका मजीद ये भी कहना था कि मौजूदा हालात में हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आज़म को वजीर आज़म कहने पर तैयार हूँ, लेकिन वो मुल्क के वजीर आज़म बनना ही नहीं चाहते। अब इस सारे मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि बिलावल कहते हैं कि वजीर आज़म को वजीर आज़म कहने को तैयार हूँ, लेकिन वो मुल्क का वजीर आज़म बनना नहीं चाहते। क्या बिलावल भुट्टो की ये वजाहत दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शंस हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह, हसन निसार साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इरशाद भट्टी साहब और मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी हसन निसार साहब। बिलावल साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को दो ऑप्शंस दिए हैं, कहते हैं या तो माफ़ी मांगे या इस्तीफ़ा दे दें। मेरा तो और मसला है कि ये बड़कबाजों जैसा स्टाइल ना शाह महमूद कुरैशी का है, ना उनको जेब देता है, ना उनको सूट करता है। पता नहीं किस सुल्तान राय का साया पड़ गया। तो बाकी वो माफ़ी मांगे ना मांगे वो क्या फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा कुछ हो रहा है इस मुल्क में, एक शाह महमूद कुरैशी का बयान लेके बैठ जाएं। बस जी मेरा इतना ही तबसरा है इसमें। अच्छा मुनीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हसन साहब की बात दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये सूट नहीं करता, ख़ास तौर पे इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस जहाँ पर वैसे ही ना सिर्फ आवाम अफेक्टेड है, आप एक क्राइसिस के साथ ऑन डेली बेसिस डील कर रहे हैं। आपकी जो इकॉनमी है वो श्रिंक हो रही है एज वी स्पीक, और कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये ट्रेंड कब तक चलेगा। अगर रिसेशन पूरी दुनिया में आता है तो पाकिस्तान और कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा इससे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो दिस इज़ द लास्ट थिंग विच वन वुड वांट टू सी, पर्टिकुलरली नेशनल असम्बली के, जहाँ पर इस तरह की बातें की जाएँ। और जहाँ तक ये लोहा मनवाने वगैरह की बातें हैं, तो बड़ी माजरत के साथ लोहा तो अगर मनवाया तो वो किसी और ने मनवाया। और जो पंजाब के अंदर था वहाँ तो कोई पीटीआई का लोहा नहीं मनवाया गया। जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी उनकी तो मेजॉरिटी सीट्स वहाँ पर नहीं आई थी, और जो सारी बाद में जो चीज़ें फैसिलिटेट की गई वो तो लोहा किसी और का मनवाया गया, और वो लोहा वाकई माना हुआ लोहा है। तो पीटीआई का कोई लोहा नहीं है जो शाह महमूद कुरैशी साहब मनवा रहे हैं या ख़ुद पीटीआई की हुकूमत ने मनवाया है। तो इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। बिलावल साहब को भी यही सोचना चाहिए कि ऐसा वक्त नहीं है, और ना कोई इस्तीफ़े देता है ना कोई माजरत करता है। ये कल्चर नहीं है हमारे मुल्क में। हम गलती तस्लीम नहीं करते तो हमने माजरतें क्या करनी है। लिहाजा सबको ये ख्याल करना चाहिए दैट बेटर सेंस शुड प्रिवेल। इस क्राइसिस के अंदर लोग जब ये देखते हैं वो कहते हैं आप हमें कहते हैं नहीं मास्क पहने और एहतियात करें। आप अपनी ज़बानों से एहतियात नहीं करते, एक दूसरे को जुमलेबाजी के ऊपर एहतियात नहीं करते, तो आप लोगों से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है नियाजी साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर कोई सूबे की बात करता है, किसी भी सूबे की हो, तो उसको ये क्यों कहा जाता है कि जी सूबाई कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल में कि जिस लहजे में और जिस बैकग्राउंड में शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे, तो वो तो वहाँ पे एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, और सियासी तौर पे उन्होंने एक शाह महमूद कुरैशी बगैर सोचे समझ बात नहीं करते। वो इंतहाई नपी तुली बात करते हैं, और वो उस नपी तुली बात के तहत ही वो आगे को कदम करते हैं, फैसला उड़ाते हैं। देखो ये बात बिलावल साहब की पहले तो डिस्कस कर ले शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में, कि शाह महमूद कुरैशी साहब के अंदर इंतहाई एक ख्वाहिशमंद शख्स बैठा है, और हर तरह का ख्वाहिशात मूंगों फिर से मरतबा का समुंदर मौजन है। ये 2008 में हुमा बाल बाल इनको नजरअंदाज कर रही है, और यूसुफ रजा गिलानी के सर पे जा बैठा है कि जरदारी साहब की ख्वाहिश यही थी। शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ में मैं ये तो नहीं कहता हूँ, अब ये कुछ तल्ख माजी है, लाने का दामे दुर्मे सुखने कदमे मैं ही मुलविस था, मैं ही जमादार था। मुझे याद है कि 4-5 घंटे की एक मैराथन, दूसरी मैराथन जो मेरी मीटिंग रही थी, मुझे पता है कि उनके अंदर क्या ख्वाहिशात है। वो हमेशा ही समझते थे
कि मैं ऐसी जगह पे बैठूं जहाँ पे अगर पहला लीडर खुदा न खासा कोई लोगों अजल बन जाएगा उसी सियासत, तो मैं एकदम उभर के नंबर 1 बन जाऊं। अपने उस मुबारक में जहाँ पे वो फंड रेजिंग उनकी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बहुत बड़ी पैमाने पर होती है, उस फंड रेजिंग के ऊपर वो एक बड़ी जज्बाती तकरीर करते हैं। खुद ही तो फरमा रहे थे कि आपके भाई का डंका बजेगा चतराल से कराची तक। बिलावल साहब ने उसी बात का इजहार किया। बिलावल साहब ने ताई पुख्ता और मंजे हुए सियासतदान के दौर पर उभर रहे हैं। मुल्क में देखें 2 बड़ी अहम पोजीशन होती है, अपोजिशन और गवर्नमेंट। और इस वक्त अपोजिशन का खिला है जो मुस्लिम लीग नून ने रजाकाराना तौर पर गिव अप कर दिया, छोड़ दिया रजाकाराना तौर पे। बिलावल साहब इस डिफॉल्ट के ऊपर कमाल महारत से इसको पुर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कौम को एक अच्छी अपोजिशन की उसी तरह जरूरत है जैसा अच्छी गवर्नमेंट की जरूरत है। ये इसमें कोई सियासत नहीं है, ये एक हकीकतें हैं दो जो साथ साथ चलनी है। अब बात यह है जी कि हुकूमत के जो इमरान खान जो है उनको बिलावल साहब जिनको सिलेक्ट कर रहे थे, आज वो उन्होंने दोबारा बड़ेपन का सबूत किया। मैं तो हैरान हूँ कि बिलावल इतना मैच्योर पुख्ता सियासतदान के तौर पे आएगा, हम इसको खाम बिलावल का ये बयान है जिसपे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। मैं भट्टी साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब हमें मजबूर ना करें बताने पे कि आपको वजीर आजम बनने के ख्वाब किसने दिखाए, तो किसने रोका है, क्यों खामोश हैं अभी तक बिलावल? बिलावल भुट्टो मुझे मजबूर ना करें कि पिछले 6 महीने में वो किन किन से बैकडोर डिप्लोमेसी में मिले और अपने वालिद मोहतरम को और ओमनी को 16 रेफरेंसेस से दर्जन भर रेफरेंसेस से निकलवा कर कराची कैसे ले गए। ये सारे डीलों ढीलों मुकमका पतली गलियों चोर दरवाज़ों के साथी हैं सब। इन पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इस्तीफ़ा दे दें, माफ़ी मांगे। आपने बल्दिया फैक्ट्री पर माफ़ी मांगी, कराची बारिशों पर माफ़ी मांगी, लाड़काना एड्स पर माफ़ी मांगी, गंदम रेत बनी माफ़ी मांगी, 104 अरब लगाकर 1 बूंद पानी नहीं पिलाया सिंध में माफ़ी मांगी, डॉक्टर फुरकान पर माफ़ी मांगी, 25 वॉल्यूम्स पर माफ़ी मांगी, ओमनी कहानियों पर माफ़ी मांगी, सिंध लुटमार पर माफ़ी मांगी, सिंध बदहाली पर माफ़ी मांगी। कहीं कोई इस्तीफ़ा दिया हो? दूसरी बात, मैं वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानने को तैयार हूँ। भाई तुम हो क्या? वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानने के लिए तैयार हो? ट्रंप को भी सदर मान लो ताकि उसको भी तसल्ली हो जाए। अगली बात ये, और ये अच्छा, अगर मानना है तो कल सिलेक्टेड था, कुटपुतली था, आज वज़ीर आज़म मानने को तैयार हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा, ये जो मिडल ऑफ क्राइसिस शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या गलत बात कर दी है, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई। उन्होंने कल परसों फरमाया था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कार्ड खेलें, सिंध कार्ड ना खेलें। पीपी वो जमात थी जिससे वफाक की खुशबू आया करती थी, अब सूबाई तासब की बू आती है। तो क्या नहीं आती सूबाई तासब की बू? आती है, हर फिक्रे में आती है। पीपी तैयारी कर ले, सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब को वैसे तो पहले केपी के पंजाब और वफाक में लोहा मनवाना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया है लोहा मनवाना तो क्या हर्ज है? बिलावल भुट्टो साहब ने इसमें क्या साजिश लगी कि ये सिंध दुश्मनी बन गया, माफ़ी मांगे? और ये क्या ये जमहूरी रवैया है? क्या सिंध में जमहूरियत पहुंचकर अनटचेबल हो जाती है? क्या सिंध की परफॉर्मेंस पर बात नहीं की जा सकती? क्या हर बात ही सिंध कार्ड और 18वीं तरमीम से जुड़ जाती है? 18वीं तरमीम को छेड़ा तो लात मार कर गिरा देंगे, इदारों की निजकारी की बात की तो लात मार कर भगा देंगे, हमसे करप्शन का पूछा तो लात मार कर उठा देंगे, किसी ने सिंध की खुशहाली का ख्वाब देखा तो लात मार कर जगा देंगे, किसी ने तनकीद की तो लात मार कर गिरा देंगे। ओ खुदा का खौफ करो यार, ठीक है, बात सुनते नहीं हो, बेर थोड़े डुल जाते हैं, कारकर्दगी आपके पास है कोई नहीं। अल्लाह का खौफ करो। सिंध लुटा पुटा है, इतना राजा दैर ने नहीं लुटा जितना आपने लूट लिया है। तो इसको सिंध को बेहतर करो, लोगों को फोकस करो। बयानात इतने बेनजीर भट्टी साहब बड़ी वैलिड पॉइंट कह रहे हैं और बहुत से लोगों के दिलों में भी ये सवाल है कि अगर हम तनकीद करते हैं सिंध पे तो ये क्यों कहा जाता है कि भाई साजिश हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। एक तो ये, दूसरा पंजाब में बैठी हैं, हालात को देख रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जब ये कहते हैं कि जी हमने वहाँ पर अपना लोहा मनवा लिया है, वहाँ पर अब हम मुकीम है, तो क्या उनको ये कहा जा सकता है कि अब वो मुस्तकिल मुकीम होंगे वहाँ पर, आने वाले इलेक्शंस में भी वहाँ पर इसी तरह से अपना लोहा मनवा सकें?
पहली बात तो अलीना कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब पार्लियामेंट में जिस चीज़ के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है वो कोरोना वायरस है, अगर वो कोरोना वायरस से बात नहीं कर सकते तो फिर वो किसी भी चीज़ से बात ना करें, क्योंकि हम उनकी जो ये सियासी तकरीरें हैं वो हम सुन नहीं सकते और ना ही हमने सुननी है इस वक्त, क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है सियासी तकरीरें करने का। हमारे इस पूरे कौम का वक्त ज़ाया ना करें, सिर्फ कोरोना वायरस से बात करें। और ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं है, ये शाहिद खान अब्बासी पे भी अप्लाई होता है, ये ख्वाजा आसिफ पे भी होता है, सब पे होता है अक्रॉस द बोर्ड। जहाँ तक ये बात है कि बिल्कुल, और जहाँ तक ये बात है कि PTI अपनी हुकूमत बनाएगी सिंध में शायद अगले इलेक्शन के बाद या उससे पहले, मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे थे। देखिए अभी जो 3 सूबे हैं पाकिस्तान में उसमें PTI की हुकूमत है, एक सिर्फ सूबा है जहाँ पे एक और सियासी जमात की हुकूमत है, वो पीपल्स पार्टी है। तो शाह महमूद कुरैशी का ये कहना कि इस सूबे में भी हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, ये तो कोई जमहूरी सोच तो नहीं है, ये तो एक वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना में होता है, ये उस किस्म की सोच है। जहाँ तक कारकर्दगी की बात है, सिर्फ और सिर्फ सेहत के शोबे को देख लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है 2013, 2008 के बाद मतलब 18वीं तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 60 सरकारी अस्पताल बने, सिंध में 140 बने। ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे आपको बता रहे हैं। अभी सिंध में सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पताल है, पंजाब से भी ज़्यादा। प्राइवेट अस्पतालों की नहीं मैं बात करी, सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात करी, तो ये तो कारकर्दगी है। तो फिर दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि सिंध की बात ना करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें। फिर एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप सूबों से कह रहे हैं आप ये जंग खुद ही लड़ें, आप अपने फैसले खुद ही करें। तो ये तो एक कंफ्यूजन का शिकार है ये हुकूमत। जहाँ तक ये पार्लियामेंट के सेशन की बात है, मेरे तो ख्याल से ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। ये जो अभी आज भी सेशन हुआ है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है सेशन, बिल्कुल कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सियासी बयानात हो रहे हैं, इधर से उधर से इधर। कोई कोरोना वायरस पे कोई पॉलिसी बन रही है ना, कोई स्ट्रेटेजी बन रही है, कोई कानून बनाने की बात नहीं हो रही। बिल्कुल इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम की हम बात करें तो लोगों के दिलों में एक ये चीज़ है कि जी हम जो इतने दिन लॉकडाउन में घरों में बैठे, हमने एहतियात की, अब एकदम से लॉकडाउन खुल गया है, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं फॉलो हो रही हैं, तो क्या ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम था? इस पर वफाकी हुकूमत का भी एक बयान सामने आया है, वो डिस्कस करेंगे, अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद।